नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बोइंग की तरह से दिए गए नए ऑफर की। हर एक फाइटर जेट कंपनी भारत को लोभाने के लिए एक से बढ़कर एक अवसर दे रही है। भारत में चल रहे MRC-2O प्रोग्राम के तहत हर एक एरोस्पेस कंपनियां अपने फाइटर जेट्स की पेशकश कर रही हैं। इस प्रतियोगिता में अब अमेरिका की कंपनी बोइंग ने एक महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रस्ताव पेश किया है। बोइंग ने भारत को अपने F-15EX फाइटर जेट के साथ एम्बर मिसाइल रैक की पेशकश की है। यह तकनीक F-15EX को एक बार में 22 मिसाइल तक ले जाने की क्षमता प्रदान करती है, जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में भी एक घातक विकल्प बनाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है इंडियन एयरफोर्स के लिए? चलो देखते हैं। ये F-15EX बोइंग का सबसे टॉप फाइटर जेट है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत पावरफुल है। एम्बर मिसाइल रैक एक आधुनिक हथियार प्रणाली है जो लड़ाकू विमानों की मिसाइल कैरी करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। सामान्य लड़ाकू विमान 8 से 12 मिसाइल ही ले जा सकते हैं, लेकिन एम्बर रैक की वजह से F-15EX अपनी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी 22 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि एक मिशन के दौरान F-15 को बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे यह दुश्मन के खिलाफ अपनी युद्ध क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। सोचकर देखें इन रैंक से कितना शक्तिशाली हो गया ये फाइटर जेट। F-15 2 फाइटर जेट्स जितने वेपन्स ले जा सकता है, लंबे मिशन के लिए बहुत सहायक साबित होगा। यह सुविधा MRC 2.0 के लिए प्रस्तावित किसी भी अन्य विमान में उपलब्ध नहीं है। यह अद्वितीय फीचर भारत की वायुसेना के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, खासकर तब जब भारत को दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर संभावित संघर्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। F-15 न केवल एक भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है, बल्कि इसमें कई उन्नत तकनीकी विशेषताएं भी शामिल हैं, जो इसे विश्व के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। ये तो किसी भी हवाई लड़ाई में गेम ही बदल देगा। भारत वर्तमान में कई प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव को देखते हुए भारत को ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत है जो ताकतवर, बहुमुखी और टिकाऊ हों। MRC 2.0 प्रोग्राम के तहत भारत की योजना लगभग 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की है और F-15 एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरता है। MRC 2.0 के लिए पेश किए गए अन्य फाइटर जेट्स में डसॉल्ट राफाल, यूरोफाइटर टाइफून, साब ग्रिपेन और Su-35 शामिल है। हालांकि इन सभी विमानों की अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन किसी भी अन्य जेट में F-15 जैसी मिसाइल कैरी क्षमता नहीं है। F-15EX की क्षमता इन सभी विमानों को मात देती है, खासकर भारी हथियार ले जाने और मिशन को अंजाम देने की उसकी क्षमता के कारण। इंडियन एयरफोर्स को अपने पुराने जेट्स बदलने की सख्त जरूरत है, जो ज्यादातर रशियन डिजाइन के हैं। ये ऑफर एकदम सही टाइम पे आया है। इंडिया का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कंपटीशन गरमा रहा है, जिसमें 114 नए फाइटर्स की बात है। F-15EX अपने परफॉर्मेंस और बोइंग के इंडिया में पहले से मौजूद होने के कारण सबसे आगे है। F-15 को शामिल करना भारत की सैन्य शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भारत को एक ऐसे लड़ाकू विमान की जरूरत है जो अत्यधिक खतरनाक मिशन को अंजाम दे सके, और F-15 इस श्रेणी में आदर्श विकल्प है। इसके साथ ही बोइंग का एम्बर मिसाइल रैक का प्रस्ताव भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि यह लड़ाकू क्षमता में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी करेगा। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक और सामरिक कदम भी हो सकता है। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत भेजने का एक तरीका भी है। इसके अलावा भारत अमेरिका के बढ़ते रिश्तों के तहत यह सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करेगा। MRC 2.0 प्रोग्राम भारत के लिए सिर्फ एक खरीदारी योजना नहीं है, बल्कि यह वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। F-15 के साथ एम्बर मिसाइल रैक का ऑफर इसे अन्य सभी प्रतियोगियों से एक कदम आगे रखता है। अगर भारत F-15EX को चुनता है, तो यह न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहां प्रोडक्शन चाहती है। बोइंग का टाटा के साथ अपाचे बनाने का रिश्ता इस डील को और भी अच्छा बना सकता है। हां, पैसा तो हमेशा मायने रखता है। MRFA प्रोग्राम का बजट लगभग $30 बिलियन है।
और क्या इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे? मुश्किल सवाल है, लेकिन एम्बर रैक्स वाला F-15 इंडिया की डिफेंस पावर को पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के खिलाफ बहुत बढ़ा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या F-15 इंडिया के लिए सही है? नीचे कमेंट्स में बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए एविएशन और डिफेंस की और खबरों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।